2 दिवसीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आज वाराणसी में शुभारंभ हुआ। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हिंदी साहित्य और स्थानीय भाषाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रशासन की भाषा स्वभाषा हो, राजभाषा हो। और मैं बड़े गौरव के साथ आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं कि आज गृह मंत्रालय में एक भी फाइल ऐसी नहीं है जो अंग्रेजी में लिखी जाती है या पढ़ी जाती है। पूर्णतया हमने राजभाषा को स्वीकारा। और बहुत सारे विभाग भी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और मुझे भरोसा है कि शासन तभी लोकभोग्य होता है जब आम जन की भाषा में शासन चलता है। आप कोई भी परिपत्र निकाल दो, कोई भी अध्यादेश निकाल दो, अगर जब आपके देश की जनता ही उसको पढ़ नहीं सकती, इसको स्वीकार कैसे करेंगे? और ये परिवर्तन मोदी जी के नेतृत्व में आ रहा है। मित्रों, अमृत काल के अंदर हमने कुछ लक्ष्य तय करने पड़े कि इस देश की शिक्षा की भाषा स्थानीय भाषा और राजभाषा हो, इस देश की प्रशासन की भाषा स्थानीय भाषा और राजभाषा हो, इस देश की न्याय व्यवस्था की भाषा स्थानीय भाषा और राजभाषा हो, इस देश की तकनीक की भाषा स्थानीय भाषा और राजभाषा हो, और जनसंचार की भाषा, मनोरंजन की भाषा भी स्थानीय और राजभाषा में हो। अगर हम ये लक्ष्य तय करते हैं और कोई संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। ये उद्देश्य इतने बड़े हैं, सिर्फ हम विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ लोगों के सामने लगे, जनमानस उसको तुरंत स्वीकार कर लेगा। कोई संघर्ष मत करिए। राजभाषा के प्रचार के लिए किसी के साथ संघर्ष की जरूरत नहीं है। स्वभाषा के प्रचार के लिए किसी के साथ संघर्ष की जरूरत नहीं है। वो अब इसकी नियति है, इसका बढ़ना इसकी नियति है, इसको आगे बढ़ना। हमें उसमें उद्दीपक का काम करना है, हमें इसको आगे ले जाने का वाहक का काम करना है, और वो आज मुझे लगता है कि हमने तय करना चाहिए। ये 5 जो चीजें हैं जहां भाषा को हमने मजबूत करना है, उस पर मेरा आप सबसे आग्रह है कि देश में इस प्रकार की वातावरण की निर्मित करने के लिए भी हम आगे बढ़े। मित्रों, देश का आजादी का इतिहास और देश के इतिहास को अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग राज्यों में राज्यों के इतिहास पढ़ा है। मेरा तो सभी विद्वज्जनों से आग्रह है कि इसका राजभाषा में अनुवाद करने की एक मुहिम चलानी चाहिए। गुजरात का इतिहास है, अगर वो गुजराती में है तो उत्तर प्रदेश का बच्चा कैसे पढ़ेगा? अगर ये राजभाषा में है तो पढ़ पाएगा। उड़ीसा का एक अपना इतिहास है, अगर वो सिर्फ ओडिया भाषा में है तो वो गुजरात का बच्चा कैसे पढ़ेगा? हिमाचल का बच्चा कैसे पढ़ेगा? अगर वो राजभाषा में है तो वो उसको पढ़ पाएगा। और राष्ट्रीय एकात्मता की निर्मित के लिए बहुत जरूरी है कि देश के कोने कोने में बिखरे हुए इतिहास की घटनाओं को और इतिहास के पुस्तकों को राजभाषा में अनुवादित किया जाए।